नमस्कार। पुण्य नगरी समाचार में आपका स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज यानी 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, यहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उनसे भूमि पूजन की अनुमति लेंगे। मान्यता है कि भगवान हनुमान के बिना भगवान राम का कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पीएम हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही जन्मभूमि स्थली पर राम मंदिर के निर्माण की नींव रखेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है वो रामगढ़ी है। ये एक बड़ा किला है जिसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले वो हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर भगवान राम के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी का वास यहीं एक गुफा में है। वो यहीं रहकर राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा किया करते हैं। हनुमान जी अयोध्या के असली चौकीदार हैं। ये मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी में भगवान बजरंगबली से अनुमति लेनी होती है। इसीलिए हनुमानगढ़ी को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। यहाँ हर साल छोटी दिवाली के आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी राजा के रूप में स्थापित है। मान्यता है कि माता जानकी हनुमान जी को अपना पुत्र स्वीकार कर चुकी थी और अपने पुत्र लव और कुश को राज्य ना देकर उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया। भगवान राम गुप्तार घाट के गुप्त होने से पहले हनुमान जी महाराज को राजा बना गए। बताया जाता है कि अयोध्या के इस मंदिर पर भी कई बार कब्जा करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इसमें अब तक कोई सफल नहीं हो पाया है। यह एक ऐसी जगह है जिसके साथ सांप्रदायिक सौंदर्य की बहुत बड़ी भावना जुड़ी हुई है कि 1774 में नवाब शुजाउद्दौला ने जागीर देकर इसका पुनरुद्धार कराया था। कहा जाता है कि कुछ जिहादी किस्म के मुसलमान 1856 में इस पर कब्जा करना चाहते थे। उस वक्त वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। वाजिद अली शाह ने मंदिर की सुरक्षा के लिए अपनी फौजें भेजी थी। कब्जा करने की कोशिश करने वाले 300-400 मुस्लिम मारे गए थे। वहीं अगली खबर, काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करेंगे, लिहाजा उनके लिए काशी के बुनकारों ने विशेष अंग वस्त्र तैयार किया है। जीआई एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा के निर्देशन में तैयार इस अंग वस्त्र पर जय श्री राम अयोध्या पवित्र धाम लिखा गया है। डॉक्टर रजनीकांत ने शुक्रवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल से आग्रह किया है कि हैंडलूम पर तैयार इस पीत अंग वस्त्र को मुख्यमंत्री के जरिए आज प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि ऐतिहासिक दिन आज भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल होने के दौरान इस अंग वस्त्र से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा सके। डॉक्टर रजनीकांत के सहयोग से सारनाथ स्थित छाही गांव के बुनकर बच्चा लाल मौर्य ने यह अंग वस्त्र बुना है। कैलीग्राफी विधि से बने इस अंग वस्त्र को तैयार करने में करीब 15 दिन का समय लगा है। डिजाइन, नक्शा, ताना बाना तैयार करने के बाद इसकी बुनाई की गई है। पीले रंग के ताने से लाल बने के द्वारा 22 इंच गुणे 72 इंच साइज में इसे जीआई के लोगों के साथ तैयार किया गया है। वहीं अगली खबर, मूर्त को लेकर राजनेताओं के बीच सियासी घमासान के बीच कर्नाटक के उस पुजारी को धमकी मिली है जिसने दावा किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त बताया था। एनआर विजेंद्र शर्मा, जो कि बेलगावी के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि देश भर में कई फोन कॉल्स के जरिए मुहूर्त का समय बदलने या फिर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई है। विजेंद्र शर्मा ने कहा है कि कॉल करने वाले ने पूछा कि उन्होंने भूमि पूजन के लिए तारीख क्यों दी और क्यों इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। पुजारी ने कहा कि उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया और मैंने गुरु के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई। धमकी देने वालों ने अपना नाम नहीं बताया। मामले के बाद बेलगावी के तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों को पुजारी की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। पुजारी ने 29 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीखें मुहूर्त के लिए दी थी। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है,
जिसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई लोग इस समारोह का हिस्सा होंगे। वहीं अगली खबर, अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बयान जारी किया है। ट्विटर पर एक बयान ट्वीट कर प्रियंका ने कहा कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। प्रियंका ने कहा, दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित हैं। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। वहीं अगली खबर, इसी बीच हिंदुत्ववादी नेता संभाजी मनोहर उर्फ भिड़े ने भगवान राम की मूर्ति को लेकर एक अजीबोगरीब मांग की है। संभाजी भिड़े ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपील की है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति मूंछ वाली लगनी चाहिए। उनका कहना है कि बिना मूंछों के राम चित्रकारों और मूर्तिकारों की ऐतिहासिक गलती है, जिसमें अब सुधार की जरूरत है। संभाजी ने कहा है कि राम, लक्ष्मण और हनुमान तीनों पुरुष भगवान हैं, इसीलिए इन तीनों की जो भी मूर्ति अयोध्या में लगे तो उसमें तीनों की मूंछें होनी चाहिए, वरना मुझ जैसा नेता को लगेगा कि फिर मंदिर बनने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कमजोर हिंदू मानसिकता का नतीजा है। हिंदू कभी नहीं डरता है। कोरोना के इलाज के लिए दवा की जरूरत है। लोगों का पर्याप्त इलाज होना चाहिए, ना कि अयोध्या के जश्न को रोकना चाहिए। कोरोना महामारी को रोकने के लिए हुआ लॉकडाउन हमारे शासकों द्वारा लिया गया एक गलत फैसला है। संभाजी विनायक भिड़े महाराष्ट्र से एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में वे श्री विश्व प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक एवं प्रमुख हैं। वे अपने समर्थकों के बीच भिड़े गुरुजी के नाम से लोकप्रिय हैं। 1980 तक वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, किंतु कुछ विवाद के कारण अलग होकर उन्होंने 1984 में श्री विश्व प्रतिष्ठावान हिंदुस्तान की स्थापना की। संभाजी भिड़े का नाम भीमा कोरेगांव हिंसा भड़काने में सामने आया था, तो वहीं वर्ष 2009 में उनके संगठन ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर जोधा अकबर फिल्म का विरोध किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी। वहीं अगली खबर, महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो गाकर सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी गायक शफकत मानत अली एक वीडियो में आतंकवादियों का महिमा मंडन करते नजर आए हैं। इस वीडियो को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की वर्षगांठ के मौके पर नफरत फैलाने के लिए तैयार किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने रविवार को अली द्वारा प्रस्तुत गीत लीव माय वैली जारी किया। घटिया ढंग से फिल्माए और संपादित किए गए इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया है। साथ ही इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसे शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए ISPR ने लिखा है कि कश्मीर के बहादुर लोगों और स्वतंत्रता के लिए उनके अथक संघर्ष को श्रद्धांजलि। वीडियो में कश्मीर में पत्थरबाजी करते युवा सुरक्षा बलों के साथ उनकी हड़प के साथ ही आज़ादी का आह्वान करते आतंकवादियों को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के अंतिम संस्कार के दृश्य भी हैं, जो 2016 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। वहीं पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली ने इस वीडियो को अपनी आवाज दी है। इसका यही मतलब निकलता है कि अली भी पाकिस्तानी सेना और हुकूमत की भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसा तब है जो वो एक दशक से अधिक समय तक भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े रहे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अगली खबर, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पूरा विश्व इस मर्ज की दवा इजाद करने में पूरी ताकत से जुटा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक
डरावनी चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य संबंधी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के साथ संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी ना निकले। साथ ही कहा है हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लगे। दुनिया भर में 1.81 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी से प्रभावित हैं और करीब 6.88 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। WHO के महानिदेशक और संगठन के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन ने सभी देशों में स्वास्थ्य उपायों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और जांच शामिल है। टेड्रोस ने जेनेवा स्थित मुख्यालय में वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि सभी लोगों और सरकारों को संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि उक्त सभी उपायों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि फेस मास्क को दुनिया भर में एकजुटता का प्रतीक बनाना चाहिए। रायन ने कहा कि कई वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कई वैक्सीन लोगों को संक्रमित होने से बचा लेंगे। हालांकि इस वक्त इससे बचने का कोई उपाय नहीं है और हो सकता है कि कभी ना मिले। रायन ने कोरोना के सबसे ज्यादा प्रसार वाले ब्राजील, भारत सहित तमाम देशों से कहा है कि इसके सामान्य होने में लंबा वक्त और निरंतर प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि चीन कई एक जांच टीम अब तक नहीं लौटी है, जिसे कोरोना वायरस का उद्गम स्थान बताया जा रहा है। टेड्रोस ने सभी माताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्तनपान कराती रहें, बेशक वो कोरोना संक्रमित ही क्यों ना हो। स्तनपान का लाभ यह है कि यह संक्रमण के खतरे में काफी हद तक कम कर देता है। वहीं अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदने को लेकर अपना विरोध वापस ले लिया है, मगर उन्होंने कहा है कि अमेरिका सरकार को इस सौदे का एक अच्छा खासा हिस्सा दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सौदा कितने में तय होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो टिकटॉक के सौदे को लेकर बातचीत जारी रखे हुए हैं। कंपनी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी सत्या नडेला की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रविवार को बात हुई। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को महत्व देने की पूरी तरह से सराहना करता है। कंपनी ने आगे कहा है कि वो ऐप की सुरक्षा को लेकर पूरी समीक्षा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट को उम्मीद है कि टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बाइटडांस के साथ 15 सितंबर तक सौदे की बातचीत पूरी हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजार में टिकटॉक का अधिकार खरीदना चाहते हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि वो दूसरे अमेरिकी निवेशकों को भी इसमें निवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। सबार डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। पुण्य नगरी समाचार।